हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और हमारा मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा था वो था निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम बोर्ड्स QAA के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स को भी करेंगे। आइए देखते हैं। हमें उदाहरण दिया हुआ है क्या बिंदु। देखिए उदाहरण नंबर 1 है हमारा क्या बिंदु 3,2 -2 -3 और 2 और 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है। आइए PQ, QR और PR ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करें। दूरी सूत्र हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, दूरी सूत्र इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें P हमें दिया हुआ है 3 2, हमें Q दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो बिंदु हमें दिए हुए तो प्राप्त होता है। अब PQ में हम जब देखेंगे तो P और Q वाले में हम देखते हैं। Q हमें दिए हुए निर्देशांक और P के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं दोनों। ठीक है, तो हमने सूत्र लगा लिया। ठीक है, 3 + 2 तो हमारा क्या आ गया 1y1 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया 50 का अंडर रूट, तो 15 रूट आ गया 7.07 समथिंग। ठीक है, अबाउट लगभग कितना आ गया इतना। अब देखिए QR में हम जब देखेंगे तो हमने Q वाला और R वाला लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए -2 -2 ठीक है का होल स्क्वायर प्लस -3 और 3 का होल स्क्वायर, वो हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, हमने पूरा फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे। तो हमारा -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, तो हमारा आ गया 52 अंडर रूट, तो 7.21 लगभग हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम PR देखते हैं। PR में हम यही फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो PR हमारा कहाँ पर है, P हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, इसको हम P मान लेंगे और ये हमारा R है। ठीक है, ये हमें R के निर्देशांक दिए हैं। R के क्या दिए हुए हैं हमारे निर्देशांक 2 और 3। ठीक है, और हमें P के क्या दिए हुए हैं, देखिए 3 और 2। ठीक है, दोनों के निर्देशांक हमने फॉर्मूले में पुट कर दिए। ठीक है, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, x2 और y2। ठीक है, तो x1 क्या है हमारा 2, अब हमने क्या लिया है 3, तो क्या लिया है x2 माइनस, यहाँ से क्या लिया है हमने -2, तो हमने वाला 2 ले लिया y2। इसी प्रकार हमने क्या ले लिया 2, तो x1 माइनस, अब देखिए 3 ले लिया माइनस हमारा y1 का होल स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला खुल के क्या आया √2, तो आ गया 1.41 अबाउट हमारा इसका आंसर आ गया। इसका ये आंसर आया था। चूंकि इन तीनों दूरियों में किन्हीं दो का योग दूसरी दूरी से अधिक है। ठीक है, अब दोनों का योग करेंगे तो तीसरी दूरी क्या होगी, अधिक होगी, इसलिए इन बिंदुओं PQR एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, त्रिभुज बनाने का क्या हमारा जो सूत्र है वो क्या है कि हमारी जो दो भुजाएं हैं, जैसे P + Q दो भुजाएं हैं, इनका योग तीसरी भुजा से अधिक है। ठीक है, तीसरी भुजा PQR हो गई, तो ये जब भी त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, त्रिभुज कितनी भुजाओं से बना होता है, 3। ठीक है, PQR, अगर हमारा P + Q मिलके वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है R से, तभी एक त्रिभुज संभव है। अब देखिए साथ ही यहाँ PQ का स्क्वायर, RP का स्क्वायर, QR का स्क्वायर रहता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे लेते हैं। P जहाँ क्या है 90 डिग्री। ठीक है, P क्या है हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा PQR। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, अब देखिए QR हमें क्या दिया हुआ है, लंब कण दिया हुआ है। ठीक है, कण, तो पूरा हमने फॉर्मूला लगा लिया पाइथागोरस प्रमेय का। किसका, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ पर हमने लगा, जिसमें P हमें दिया हुआ है, P दिया हुआ है हमें 90 डिग्री, तो PQR एक समकोण त्रिभुज है। हमें ये तो निकाला था किस प्रकार का त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि तीनों की भुजाएं क्या आ गई, ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आ गई हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब उदाहरण 4 में क्या है, हमें x और y के में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु xy 7 और हमें 3y से समदूरस्थ हो। ठीक है, क्या हो, समदूरस्थ हो, ये हमें निकालना है। तो मान लीजिए P हमें दिया हुआ है बिंदु A पर, ये दिया हुआ है, और B पर हमें ये दिया हुआ है, तो ये हमने A मान लिया, और ये वाला ये हमने P पे माना था xy का, ये हमने क्या माना है, मान लिया। ठीक है, और ये बिंदु हमने क्या मान लिया आगे, ये वाला बिंदु मान लिया B, और ये वाला बिंदु हमने क्या माना है, इस बिंदु को हमने माना है यहाँ से A। ठीक है, अब देखिए इसको हमने माना है P पर हमने xy लिया है यहाँ पर, और ये
ठीक है। अब देखिए AP इज इक्वल टू BP होगा, दिया है इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि समदूरस्थ वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या है, AP का स्क्वायर BP का स्क्वायर क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों को हमने रख लिया A और P, ठीक है। ए वाला देखिए कहाँ पर है, A और P हमारा ये रहा, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले को रख लिया। अब देखिए B ये रहा और P ये रहा, इसका स्क्वायर हमारा आ गया, इसका हमारा स्क्वायर आ गया। तो दोनों को हम खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये बन गया। इसको हम खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हमारा फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का, ये खुल गया। अब ये हमने खोला तो इस तरीके से आ गया। तो x माइनस वाई हमारा क्या निकल कर आया है, 2। तो x और y में वांछित संबंध है, क्योंकि x और y का क्या संबंध आ गया, दोनों का माइनस क्या आ गया, 2 आ गया। तो x और y में क्या संबंध है, 2 का अंतर है इसमें, ठीक है। अब निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है, और जहाँ संरेखी त्रिभुज होता है वहाँ का मान हमारा 0 हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो A का मान दिया हुआ है, B दिया हुआ है और हमें C का मान दिया हुआ है। अब दूरी सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है, दूरी सूत्र, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब AB निकालते हैं, A और B में ये x1, ये x2, y1, y2, ठीक है। अब क्या है, x2 2 यहाँ रख दिया, इसका 1 यहाँ रख दिया। अब 3 और 5 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 √5 आ गया। अब BC वाले में देखते हैं, ठीक है। हमें तीनों दिए हुए हैं, AB, BC और CA, ठीक है। तीनों में हम निकालते हैं, तो हमने इसमें इसका मान रखा, देखिए। अब C वाले में लेते हैं, अब B और C में लेंगे तो B वाले में ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 1, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो दोनों के मान हमने इसमें रख दिए। तो हमारा 16 प्लस 196 का अंडर रूट क्या हो गया हमारा, 212, ठीक है। 212 का अंडर रूट आ गया हमारा। इसको हमने नहीं किया आगे सॉल्व। अब CA लेते हैं, तो CA में हम सिर्फ C वाले को लेंगे और A वाले को लेंगे। अब हम C वाले में जब लेते हैं तो हम C वाले -2, -11 और A वाला हमारा क्या है, 1 और 5। तो अब इस बार हम इसको x1 और इसको x2 मानेंगे, इसमें y2, y1 और y2 मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले में पुट ऑन करते हैं, देखिए आ गई हमारी इसकी वैल्यू x की और ये हमारी वैल्यू आ गई y की। अब 9 प्लस 256, ठीक है। इसका अंडर रूट आ गया, क्या आ गया हमारा 265 का अंडर रूट, ये आ गया। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू हमारा दो भुजाएं आ गई हमारी, एक ये और ये हमारी तीसरी भुजा आ गई AC। तीनों का क्या है, ये इक्वल नहीं है। क्या नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है। अतः बिंदु ABC संरेखी नहीं है। संरेखी कब होते हैं, जब तीनों का योग 0 आता है। और 0 कब आएगा, जब तीनों भुजाएं हमारी क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, बराबर हो। बट हमारी तीनों भुजाएं बराबर नहीं आ रही हैं, देखिए यहाँ पर। तो ये हमारा संरेखी त्रिभुज नहीं है। ये बिंदु कैसे हैं, संरेखी दिए हुए हैं बट ये हमारे संरेखी त्रिभुज नहीं है। अब आगे देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P हमें दिए हुए हैं, Q दिया हुआ है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। 2 और 3 दिए हुए हैं, इसके 10 और y के बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दी हुई है। तो बीच की दूरी दी हुई है और ये हमने सूत्र लगा दिया, ठीक है। x1 और ये हमारा x2, y1 और ये हमारा y2। तो हमने पूरा फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये हमारा दूरी, बीच की दूरी का मात्रक हमें ज्ञात है तो हमने बाहर रख दिया। अब हमने इसको करा तो 64 आ गया और y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y आ गया इज इक्वल टू 10 हमने। अब दोनों तरफ वर्क कर लिया, तो इसका जब हमने 10 का वर्क किया तो हमारा आ गया 100 और इसको किया तो ये हमारा अंडर रूट हट गया इसका यहाँ से, ठीक है, दिख गया होगा आपको। अब हम करेंगे, इसको हमने माइनस कर लिया 64 को इधर ले जाकर, तो क्या आ गया माइनस का 27। अब देखिए y प्लस 9 माइनस 3 माइनस इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 रखना है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 और y 3 आ गया, हमारे दो इसके y के मान आ गए, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया था, y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से दो बन गए थे, ठीक है। जिसमें y बराबर तो -9 आ गया और y बराबर एक 3 आ गया। तो y के दो मान हमें प्राप्त हुए हैं, y के दो हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, 9 और 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, y के मान ही तो ज्ञात करने थे, तो हमने अच्छे से ज्ञात कर लिए। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण। अब देखिए 8 दिया हुआ है आपको, बिंदु A पर दिए हुए हैं 2 और -2, B पर दिए हुए हैं 7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित
करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ए और बी पर आपको निर्देशांक दिए हुए हैं और पी क्यू आपको बीच में बिंदु दिए हुए हैं। तो मान लीजिए रेखाखंड ए बी समत्रिभाजित करने वाले बिंदु पी और क्यू हैं। दो बिंदु हमने इसमें मान लिए पी और क्यू, अतः ए पी और पी क्यू क्या है बराबर, ठीक है, ए पी और पी क्यू और हमारा क्यू बी, ठीक है, पी क्यू और क्यू बी हमारे तीनों के आ गए, इक्वल आ गए। तो तीनों को यहाँ पे हमने बराबर रख लिया। देखिए आकृति में अब पी रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। पी किसको करता है, ए और बी को किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, ठीक है। अतः पी की निर्देशांक दूरी सूत्र द्वारा, अब हमने दूरी सूत्र यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, दिख गया होगा आपको। ये हमारे दोनों के अनुपात दिए हुए हैं, m1 + m2 वाला जो हमारा रूल है, ठीक है। ये हमारा m1 आ गया, ये हमारा s1 आ गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर m2 आ गया, ठीक है, m2, ऐसे ही m1 और ये m2, ठीक है, दोनों फॉर्मूले में रख दिए। ये m1 + ये m2, ये हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है दूरी सूत्र में, ठीक है। तो हमारे इसके अर्थात आ गए -1 और 0 आ गए। अब क्यू के रेखाखंड ए बी के आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब पहले क्यू किसको कर रहा है, अनुपात बी को, किस अनुपात में, 2:1 में। तो दोनों उल्टे हो गए, देखिए पहले 1:2, अब यहाँ 2:1 आ गया। अब निर्देशांक लेंगे तो हमारा इस फॉर्मूले को पूरा रख देंगे, ठीक है। m1 ये हमारा x आ गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर m2 आ गया, ठीक है। ये m1 + m2 और m1 + m2 हमारा वाला जो फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा है। तो क्या आ गया इसका 4 - 2, इसका निकल के हमारा सॉल्व करके आंसर आ गया। तो अतः बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक -1 0 और -4 2 आए हैं। हमें क्या निकालना था, इसमें निर्देशांक निकालने थे। हमें ए के बारे में, बी के बारे में दिया हुआ था, उनके निर्देशांक के बारे में दिया हुआ था और हमें पी और क्यू निकालना था, ठीक है। तो हमने पी के निर्देशांक और क्यू के निर्देशांक निकाल लिए क्योंकि उनके बीच की दूरी थी, ठीक है। दो समरेखाखंड थे जो उनको आपस में जोड़ रहे थे। तो पहले को 1:2 में जोड़ा था और दूसरे वाले को 2:1 में जोड़ा। तो दोनों के अनुपात क्या आ गए हमारे, एक की वैल्यू आ गई हमारी -1, 0 और एक की वैल्यू आ गई -4, 2। इतना समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ए दिया हुआ है आपको, बी के दिए हुए हैं और आपको एक बिंदु पी दिया हुआ है। हमने बिंदु को क्या मान लिया, पी मान लिया। वो 2:3 के अनुपात में आपको विभाजित कर रहा है, ठीक है। इस त्रिभुज को विभाजन सूत्र हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, m1 x2 + m2 x1 और m1 + m2। इसी प्रकार m1 y2 + m2 y1 और m1 + m2। पी के निर्देशांक हमें देखने हैं, देखिए हमने पूरा फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो x1 x2, ठीक है, ये y1 आ गया और ये y2 आ गया, ठीक है। और इनके अनुपात दिया हुआ है 2:1। तो हमने अनुपात को तो m1 वाली वैल्यू में रख लिया। तो अनुपात क्या माना हमने, m1 + m2 कितना दिया हुआ है हमें, 2:3। तो फॉर्मूले में हमने पुट कर लिया। तो 5/5, 5, ये तो हमारा 1 आ गया और ये हमारा 3 आ गया। तो हमारे क्या आया, हमारे इसके निर्देशांक आए 1 और 3 आ गए। अब नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से ये दिए हुए हैं हमें, ठीक है। देखिए सबके शीर्ष दिए हुए हैं आपको अलग अलग, 3 0 5 4, ठीक है, 4 5 1 -1 4 और -2 और -1। अब संकेत चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। अब ए बी सी और डी, ठीक है, आपको दी हुई से वी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई। तो ए बी सी डी के शीर्ष क्या है, ए बी और सी, और डी भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसमें किस किस की वैल्यू दी है, देखिए ए की वैल्यू दी है हमने, यहाँ पर लिखी है डी की वैल्यू, ठीक है, 4 की वैल्यू, ठीक है, सी की, और बी की वैल्यू भी हमें दी हुई है 4 और 5, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम इसको। अब देखिए ए सी इसका विकर्ण है, ए और सी एक विकर्ण ये रहा, इन दोनों का गुणनफल होगा हमारा, एक विकर्ण हमारा बी सी हो गया बी डी, ठीक है। तो एक विकर्ण हो गया हमारा ए सी और एक हो गया बी डी। अब हमने इनको निकाला तो 1/2 विकर्णों का गुणा निकालना है। तो पहले ए सी का हमने निकाल लिया, दूरी सूत्र में रख दिया फॉर्मूला। तो हमारा 16 + 16 तो √32 आ गया, तो 4 √2 आ गया। अब बी डी निकालेंगे तो अंडर रूट में वही फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। बी डी वाले में हम बी के निर्देशांक और डी के निर्देशांक लेंगे। इसमें हम ए के और सी के लिए थे, ठीक है। तो इनको हमने x1 और y1 माना था, ठीक है। ये x2 y2, इसमें हम क्या मानेंगे, बी डी में x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो हमने फॉर्मूले में रख दिया। तो हमारा 36 + 36 अंडर रूट आ गया,
72 आ गया, तो 6√2 हमारा इसका आंसर आ गया। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 उनके विकर्णों का गुणा। अब हमने विकर्ण तो निकाल लिए, तो विकर्णों का गुणा हम AC और BD का गुणा लिख देंगे। तो हमने 4√2 आया था हमारा, और इसका हमारा आंसर आया था, यहाँ से देखिए ये आया हुआ, और इसका आंसर ये आया हुआ। तो हमने कहा क्या आंसर आएगा? 24 वर्ग इकाई। क्या आएगा? वर्ग इकाई। ठीक है, इतना आपको लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, उदाहरण 15 दिया हुआ है। यदि A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C और D, हमें एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें भी चतुर्भुज दिया हुआ है A B, इनके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं? हम इसमें दो भागों में से बांट लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने BD को मिलाने वाली रेखा दो त्रिभुज ABD और BCD प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, अब ABD का क्षेत्रफल वही हमने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, ये x2 और ये y3। ठीक है, y3, ठीक है, ये y3 माइनस y1 और ये हमारा क्या आ गया? y1 माइनस y2। ये हमने पूरा फॉर्मूला रख दिया। अब देखिए 1/2 15 + 8 + 48, तो 106 106/2, तो 53 वर्ग मात्रक हमारा इसका आंसर आ गया। अब BCD में का क्षेत्रफल जब हम देखते हैं तो 1/2, फिर वही हम क्या लेंगे अब इसमें B वाला, C वाला और D वाला, इनको हम x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 मान लेंगे इनके मानों को। ठीक है, ये जो हमें मान दिए हुए तो हमने इनके मान इसमें रख दिए। देखिए आपको दिख रहे होंगे x1 x2 और x3। ठीक है, यहाँ से हमने मान रख दिए। अब देखिए पूरा फॉर्मूला 1/2 44 - 10 + 4 = 19 वर्ग मात्रक आ गया। अब हम समचतुर्भुज जब निकालेंगे हम चतुर्भुज ABCD, तो दोनों चतुर्भुज जो हमारे हमें दिए हुए हैं उन दोनों का हम टोटल कर लेंगे त्रिभुजों का। त्रिभुज हमने निकाले हैं, इसका 53 और इसका 19 वर्ग मात्रक आया, तो 72 वर्ग मात्रक इसका आंसर आ गया। किसी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उस त्रिभुज को दो भागों में बांट देते हैं, फिर उनमें जो सर्वश्रेष्ठ ना हो तो त्रिभुजों को आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा क्या आ गया? 72 वर्ग मात्रक। क्या आ गया? 72 वर्ग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 72 वर्ग मात्रक। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक k का मान ज्ञात कीजिए। तीनों बिंदु हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको 3 दिए हुए हैं, इसको हम ABCD मान लेंगे, ABC। ठीक है, इसको भी ABC। उसी प्रकार हम तीनों संरेखी होंगे। ठीक है, तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेखी, तो हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो ABC त्रिभुज में हम इसका मान रख देंगे। पूरा फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। ठीक है, x2 और x3, ये हमने फॉर्मूला अच्छे से कर दिया। इसमें y की मान इसमें हमने पुट कर दिए, तो 7 - 7k 5k + 10 - 9 0 के इक्वल, तो 2k आ गया हमारा -8, तो k आ गया हमारा 4। उसी प्रकार हम दूसरा वाला लेंगे। अभी वाला देखिए PQR, इसको मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या लेंगे? PQ और इसको मान लेंगे R। अब देखिए तीनों संरेखी होंगे तो 0 के इक्वल रख दिए, तो हमने वही फॉर्मूला हमारा रख दिया इसमें। ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज का हमारा, तो ये x1 x2 और x3 आ गया। ये हमने y की वैल्यू रख दी दोनों में। ठीक है, अब देखिए 8 - 6k + 10 = 0, तो -6k 18, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 3। इतना आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, और उससे बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल्स को किया। क्या किया? एग्जाम्पल्स को किया, जिससे हम अच्छे से समझ पाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और उनके बीच में किस तरीके का अनुपात है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं तो वो हमने अच्छे से उसके फॉर्मूले को, ठीक है, क्या किया है हमने, उसका फॉर्मूला अच्छे से कर लिया, उसके बेस्ड हमने एग्जाम्पल भी कर लिए। तो हमने आज त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे हम ज्यामिति में निकालते हैं उसके कुछ उदाहरणों को अच्छे से सीखा। नेक्स्ट हम अगली क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।